back to our YouTube channel. In this video, we will be discussing the first three questions of Starters 239, which was held yesterday. So let's get going. So our first question is tour plan. It says that chef is on a road trip. Chef एक road trip कर रहा है एक कैब से, और उस कैब ड्राइवर ने कुछ रेटिंग्स फिक्स कर रखी हैं। पहले 50 किलोमीटर के लिए आपको एक्स रुपीज़ तो देने ही देने हैं, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। चाहे चाहे आप 20 किलोमीटर ट्रैवल करें, चाहे आप 25, चाहे आप 49 या चाहे आप 50 किलोमीटर्स ट्रैवल करें, आपको एक्स रुपीज़ देने ही देने हैं। आफ्टर दैट अगर आप उससे 50 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको प्रति किलोमीटर वाई रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हमें दे रखा है कि शेफ़ ने टोटल जेड किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं, तो शेफ़ को टोटल कितने पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए इसके सल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सल्यूशन। पहले तो हम इनपुट ले लेंगे एक्स, वाई और जेड। एक्स इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट अप टू 50 किलोमीटर्स, जो हमें फिक्स्ड कॉस्ट देना है वो हम एक्स में इनपुट करवाएंगे। आफ्टर 50 किलोमीटर्स प्रति किलोमीटर कितना चार्ज लगता है वो हम वाई में इनपुट करवाएंगे, और जेड में हम कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया है शेफ़ ने वो जेड में इनपुट करवाएंगे। अगर हमारे शेफ़ ने 50 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल किया है, अगर हाँ, तो हम लोग एक्स्ट्रा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना ज़्यादा ट्रैवल किया है 50 किलोमीटर से, और उसको वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है 50 से ज़्यादा हमें जो पैसे देने हैं वो आ जाएगा, और हम प्रिंट करवा देंगे अपने आंसर को, दैट इज़ एक्स प्लस एक्स्ट्रा इंटू वाई। मतलब कि पहले एक्स जो फिक्स चार्ज है वो तो रहेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो भी हम ऐड करके प्रिंट करवा लेंगे। नहीं तो अगर हमारे शेफ़ ने 50 या 50 से कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हमें केवल और केवल फिक्स चार्जेस ही देने हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। तो हम केवल प्रिंट एक्स को प्रिंट करवा देंगे, और यही हमारा सल्यूशन है। सो हमने इसको जावा में कोड कर रखा है। पहले हमने 3 इनपुट लिए हैं एक्स, वाई, जेड, और इसमें हमने कंडीशंस देखे डाले हैं कि अगर जेड 50 से कम या 50 के बराबर है तो हमारा फिक्स कॉस्ट ही लगेगा। नहीं तो हम लोग एक्स्ट्रा डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया है वो भी कैलकुलेट करके एक्स्ट्रा चार्जेस भी ऐड करके हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ इजी स्पीकिंग। इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग दे रखा होगा। अगर उस स्ट्रिंग में 4 कॉन्टिन्यूअस कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं तो मतलब दैट इज़ हार्ड टू प्रोनाउंस, अदरवाइज इट इज़ नॉट हार्ड टू प्रोनाउंस। तो हमें एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है जिसमें हमें बताना है कि वेदर द वर्ड इज़ हार्ड टू प्रोनाउंस और नॉट। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग अपने फ्लो चार्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन में हम लोग टी टेस्ट केस ले लेंगे, इनपुट करा लेंगे टी, दैट विल बी द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और हर एक टेस्ट केस के लिए हम लोग एन इनपुट करवाएंगे, दैट विल डिनोट द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, एंड एस दैट विल बी द स्ट्रिंग ऑफ साइज एन। हम लोग फिर एक बूलियन वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, दैट इज़ हार्ड इक्वल टू फॉल्स। ये वेरिएबल हमको ये बताएगा कि जो स्ट्रिंग है वो उसको प्रोनाउंस करना हार्ड है या इजी है। तो हम लोग ने पहले इसको इनिशियलाइज रखा है फॉल्स से। उसके बाद एक काउंट वेरिएबल लेंगे, ये बेसिकली काउंट करेगा कि कितने कॉन्सोनेंट्स अभी तक हमारे पास कॉन्टिन्यूटी में है while iterating in the string। तो हम लोग हर एक कैरेक्टर पे जाएंगे स्ट्रिंग के और चेक करेंगे कि क्या वो कॉन्सोनेंट है। अगर है तो हम लोग अपने काउंट वेरिएबल को तो प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि इंक्रीमेंट कर देंगे उसको, और अगर हमारे पास गलती से वॉवेल आ गया तो हम लोग काउंट को ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे जो कॉन्टिन्यूटी थी कॉन्सोनेंट्स की वो डिसरप्ट हो जाएगी। अगर हम लोग काउंट प्लस प्लस करते करते अगर हमारा काउंट बीच में 4 हो जाता है तो मतलब इसके आगे हम लोग को काउंट करने की ज़रूरत है नहीं, तो वहीं पे हम लोग ब्रेक कर जाएंगे इस हार्ट को ट्रू बना के। मतलब हाँ, वो अगर हम लोग का लगातार में
4 कॉन्सोनेंट्स लेटर आ जाता है, तो हाँ, इसका मतलब है कि वो जो वर्ड है उसको प्रोनाउंस करना डिफ़िकल्ट है। इज़ हार्ड इज़ इक्वल टू ट्रू, उसके बाद हम लोग ब्रेक कर जाएँगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग काउंट को इंक्रीज़ करते रहेंगे, और अगर बीच में वोवेल आ जाता है तो काउंट को 0 कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इज़ हार्ड जो वेरिएबल बनाया था बूलियन, उसको देखेंगे कि अभी भी वो ट्रू है, फॉल्स है, कि वो ट्रू हो चुका है। अगर वो ट्रू हो चुका है तो रिटर्न येस कर देंगे, मतलब कि हाँ, उस वर्ड को प्रोनाउंस करना डिफ़िकल्ट है। नहीं तो हम लोग नो रिटर्न कर देंगे, मतलब उस वर्ड को प्रोनाउंस करना डिफ़िकल्ट नहीं है। That was the whole solution of this question. So now let's move on to the Java code of this solution. तो हमने कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करवा लिए हैं जो ऑलरेडी कोड शेफ में इंपोर्ट के पोर्टल पे इंपोर्टेड रहता है। फिर हमने एक स्कैनर क्लास बनाई है जिसके हेल्प से हम लोग टी इनपुट ले पा रहे हैं, दैट इज़ द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। और सारे केसेस के लिए हम लोग एक एन वेरिएबल इनिशियलाइज कर देंगे, दैट विल डिनोट द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। और एक एस वेरिएबल बनाएंगे जो हमारा स्ट्रिंग कंटेन करेगा। हमने जैसे फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था, हम एक बूलियन वेरिएबल बनाएंगे इज़ हार्ड, उसको फॉल्स से इनिशियलाइज कर देंगे। काउंट वेरिएबल हमारा कॉन्सोनेंट्स काउंट करेगा। फिर हम लोग एक एक करके हर एक कैरेक्टर पे जाएंगे स्ट्रिंग के। फिर हम देखेंगे कि यदि वो कैरेक्टर वॉवेल नहीं है, तो यानी कि वो कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग काउंट प्लस प्लस कर देंगे। अगर काउंट प्लस प्लस करते करते हमारा काउंट जो है वो 4 या 4 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग वहीं पे ब्रेक कर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इज़ हार्ड तब ट्रू हो जाएगा, मतलब हाँ, उस वर्ड को हार्ड प्रोनाउंस करना हार्ड है, उसके आगे हम लोग को बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ऐसे ही काउंट इंक्रीज़ करते रहेंगे। अगर हमारा कैरेक्टर जो है अगर वोवेल आ जाता है तो हम लोग उसी समय काउंट को 0 कर देंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स की कंटिन्यूटी डिस्टरप्ट हो जाएगी। ये सब करने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे लास्ट में कि इज़ हार्ड ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो यस कर देंगे, अगर नहीं ट्रू है तो नो कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स। इसमें हमें एक एरे दे रखा होगा, वो एरे गुड तब होगा जब उसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट बराबर हो। हम इसमें एक ऑपरेशन कर सकते हैं कि हम एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑफ द एरे को स्वैप कर सकते हैं, दैट इज़ ए आई और ए आई प्लस वन। एडजेसेंट ही एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हैं, दूर के एलिमेंट्स को स्वैप नहीं कर सकते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स नीडेड टू मेक एन एरे गुड। अगर हमें एक एरे को गुड बनाना है तो हमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं इसके टेस्ट केसेस को डिस्कस करने। पहला टेस्ट केस है 1 2 3 1। इसमें हम देख सकते हैं कि पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट बराबर है, तो इसमें तो कोई ऑपरेशंस नहीं लगेगा, यानी कि 0 ऑपरेशंस लगेंगे, दैट इज़ 0। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट केस पर, टेक्स्ट टेस्ट केस पर, दैट इज़ 1 2 3 4। इसमें हम अगर देखेंगे तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक है, तो मतलब पहला और आखिरी कभी बराबर हो ही नहीं सकता, इसलिए हम अपने आंसर में -1 रिटर्न कर देंगे। थर्ड टेस्ट केस पर जब हम देखते हैं तब आता है 1 2 3 1 2 3। इसमें हम देखेंगे 1 और 1, हमें 1 को लास्ट में ले जाने के लिए कितने ऑपरेशंस लगेंगे। 2 ऑपरेशंस लगेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट और 2 एलिमेंट यहाँ तक इसको स्वैप करना होगा। अगर हम 2 और 2 इन दोनों 2 को देखते हैं तो हमको इसको एक पीछे ले जाना होगा और इसको एक आगे ले जाना होगा, उसमें भी हमें 2 ही ऑपरेशंस लगेंगे। जब हम 3 को देखते हैं तो हमें यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी लास्ट में है, बस हमें इस 3 को 2 पहले ले जाना पड़ेगा, तो उसमें भी हमें 2 ही ऑपरेशंस लगेंगे, तो मिनिमम ऑपरेशंस हमें 2 ही लगेंगे, इसलिए इट्स आंसर इज़ 2। अब हम इस टेस्ट केस पे आ जाते हैं
इस टेस्ट केस में केवल 8 और 8 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों बराबर हैं, बाकी सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो हम देखेंगे कि इस 8 को पीछे ले जाने के लिए हमें दो ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। 2 से स्वैप करना पड़ेगा और 4 से, और इसके पीछे वाले 8 को हमें 7 से स्वैप करना पड़ेगा, 6 से एंड 5 से। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमारे जो हो जाएंगे वो 5 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने एकदम ब्रूट फोर्स तरीके से सॉल्व किया है। हमने ये लॉजिक लगाया है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, इंक्लूडिंग दीज बोथ एलिमेंट्स, 1 2 3 एंड 4। तो चार, इन दोनों के बीच में 4 स्पेस है, इंक्लूडिंग दीज टू एलिमेंट्स। अगर हम इसको पूरे एरे के लेंथ से माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है दैट इज 2। 1 2 3 4 and 6 minus 4 is 2. Similarly, when we look for the other test case, that is this, we will see that इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कितना स्पेस है, इंक्लूडिंग दीज बोथ, 1 and 2। अब हम इसको एरे के लेंथ से माइनस करते हैं, दैट इज 7 minus 2, दैट इज 5। 5 इज द आंसर। अब इस उसके क्वेश्चन को ऊपर भी वाले टेस्ट एक्सप्लेन केस में करने के लिए देखते हमने हैं। एक फ्लोचार्ट बनाया है। इस इस टेस्ट क्वेश्चन केस में में पहले तो इनपुट कोई करवा भी देंगे टी, दैट एलिमेंट्स इज द नंबर ऑफ टेस्ट इक्वल नहीं केसेस, है, सब और यूनिक हैं। हर एक टेस्ट तो केस इस के लिए केस में एन हम लोग इनपुट सीधे करवाएंगे, -1 दैट विल रिटर्न कर डिनोट द देंगे। साइज ऑफ और एरे ये टेस्ट एंड केस तो एन एरे ऑफ एकदम ही साइज एन। बेसिक है, जिसमें पहला पहले तो एलिमेंट हम और लोग लास्ट एलिमेंट देख लेते बराबर हो हैं जाता कि है, पहला और दैट इज लास्ट 0। एलिमेंट अगर सो बराबर लेट्स तो नहीं है, डिस्कस अगर इट्स बराबर है तो सॉल्यूशन। पहले ही रिटर्न दैट इज करवा वेरी देते हैं जीरो उस टेस्ट केस बेसिक के लिए। अप्रोच। अगर नहीं है तो हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। उसके लिए हम लोग एक मिनिमम वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे मैक्सिमम वैल्यू के साथ, इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यू, और एक नेस्टेड लूप बनाएंगे। नेस्टेड लूप समझाने के लिए मैं आपको कोड दिखाती हूँ। yes, this is the code. For int I is equal to 0, I less than n minus 1, I plus plus। पहले तो हम लोग आइटरेट कर रहे हैं n माइनस 1 एलिमेंट तक, मतलब कि सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक हम लोग आइटरेट करेंगे पहले लूप में, और सेकेंड लूप में हम लोग i प्लस 1, मतलब उस ith एलिमेंट के बाद से लास्ट एलिमेंट तक आइटरेट करेंगे। हम लोग को बेसिकली ये चेक करना है कि अभी जो करंट एलिमेंट है हमारे पास, कि कहीं वो आगे भी रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तब हम लोग उसका इंडेक्स, दैट इज़ द मिनिमम इंडेक्स, एक वेरिएबल बनाएंगे मिनिमम इंडेक्स, उसमें j माइनस आई प्लस 1, मतलब कि उन दोनों i और j के बीच में जो डिस्टेंस है, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, द एलिमेंट एट एरे ऑफ j एंड एलिमेंट एट एरे ऑफ i, मिनिमम इंडेक्स में वो स्टोर करवाएंगे। और जो मिनिमम वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करा था, जिसमें इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यू हमने डाला था, उसमें उसमें हम देखेंगे कि मिनिमम और n माइनस मिनिमम इंडेक्स, दैट इज़ कितने ऑपरेशंस लगेंगे, उन दोनों में कौन छोटा है उसको हम लोग मिनिमम में डाल देंगे। सो लेट्स कम ऑन टू द फ्लो चार्ट। अगर हमारा पहला और ith एलिमेंट और jth एलिमेंट बराबर हो जाता है तो हम लोग मिनिमम वेरिएबल में अपना मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स आंसर डाल देंगे। नहीं तो अगर नहीं होता है तो हम लोग आइटरेटर को बढ़ाते रहेंगे। अगर हमारा मिनिमम का जो वैल्यू है वो अभी भी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, मतलब जो हमने पहले उसको इनिशियलाइज किया था उसी के बराबर है, इसका मतलब कि उस एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा नहीं है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिक है, तो उस केस में हम लोग रिटर्न करवा देंगे -1, क्योंकि उस एरे में कभी ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट बराबर हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे मिनिमम जो वेरिएबल है उसमें तो हमारा आंसर स्टोर हो ही गया है, तो उसको हम लोग रिटर्न करवा देंगे। तो आ जाते हैं इसके जावा के सोल्यूशन में। हमने एक एरे इनपुट करवा लिया था, एन भी इनपुट करवा लिया था। उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कि पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट कहीं बराबर तो नहीं है। अगर है तो हम लोग सीधे 0 प्रिंट करवा के उस टेस्ट केस के लिए आंसर प्रिंट करवा देंगे, दैट इज़ 0।
नहीं तो हम लोग मिनिमम में इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कराएंगे और दोनों लूप चलाएंगे। मिनिमम इंडेक्स में दोनों एलिमेंट्स के जो जो दोनों एलिमेंट्स सेम रहेंगे ith इंडेक्स और jth इंडेक्स पे, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने डिस्टेंस पर हैं दोनों, इंक्लूडिंग बोथ द एलिमेंट्स। तो j माइनस आई प्लस वन से हमको वो एलिमेंट मिल सकता है। मिनिमम में हम लोग मतलब कि एक एरे में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी दो या दो से ज़्यादा हो, तो मिनिमम में हम लोग अपना उसमें मिनिमम वैल्यू स्टोर करवाएंगे, जो जितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकता है किसी दो एलिमेंट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी दो दो या दो से ज़्यादा है वो कम स्वैप में एंड तक पहुंच जा रहे हैं, और दूसरे जो दोनों पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा स्वैप में पहुंच रहे हैं। तो मिनिमम हमारा कम स्वैप वाला आंसर दे देगा। तो अगर हमारी मिनिमम की वैल्यू इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यू ही रह जाती है, मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं, तो हम उस केस में -1 प्रिंट करवा देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम उस केस में मिनिमम अपना आंसर प्रिंट करवा देंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू enjoyed this. Don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.